इमाम राजी ने एक यतीम का तस्करा किया, वालिद दुनिया से चला गया, माँ के तन पे जो कमीज थी वो जगह जगह से फटी थी। माँ से कहते, माँ इजाजत दो चचा से आपके लिए कमीज ले आऊं। माँ ने कहा, बेटा तू अरब की रवायत से वाकिफ नहीं, तेरा चचा तुझे कमीज ली धक्के देगा। बच्चा था, मोहब्बत में उलझा, रिश्तों की कदरें बताने लगा। वो वालिद का भाई है, माँ जानती थी कि इसके साथ सुलूक क्या होगा। ये चचा के दरवाजे पर आया, दस्तक दी, अंदर से चचा नहीं चचा के बेटे आए, उनसे बातें करने लगा। क्या कहा होगा यार, चलो बाहर खेलने, या कल का कोई प्रोग्राम बनाने आया था। वो क्या किसी मुफक्किर ने कहा था कि गरीब की जवानी जंगल का फूल और सर्दियों की चांदनी यूं ही बेकार जाती है। यार गरीब को तो जवानी में बाल संवारने का भी मौका नहीं मिलता। ईद वाले दिन आप देखते आलू छोले बेच रहा होता है, गुब्बारे बेच रहा होता है। यही कहा होगा ना कि तुम्हारी चची के तन पे कमीज जगह जगह से फटी है और मैं सवाली बन के आया हूं, एक कमीज दे दो। ये बातें हो रही है कि इतने में चचा आ गया। अपनी दहलीज पे अपने यतीम भतीजे को देखा तो क्या बिछड़ा भाई याद आया, क्या आंखें नमनाक हुई, क्या दिल में कोई गदाज उतरा, क्या शफकत के बाजू फैले। हमने पढ़ा है उसने अरब की रवायत को नहीं तोड़ा, ना बिछड़ों की याद में तड़पाया, ना शफकत के बाजू फैले। उसने अपने बच्चों को पिछली कमरे में भेजा और यतीम को धक्का देते हुए कहता है, मनहूस पलट जा, कहीं तेरी नहूसत की वजह से मेरे बच्चे यतीम ना हो जाएं। आप गीना दिल टूट गया, आंखों से आंसू बह निकले। मेरे नबी फरमाते, जब यतीम रोता है तो अल्लाह का अर्श भी कांप उठता है। वो दुखता हुआ दिल लेके वापस पलटा, सरेरा हुजूर के गुलाम से मुलाकात हुई। कहा, पुत्र तुम्हें किसने रुलाया? कहा, मुझे अरब की तलख हवाओं ने रुला दिया, यतीम हूं और चचा से फेंटी खा के आया हूं। कहा, घबराओ नहीं बेटा, वो आ गया है इस दुनिया में जो दुखियों के दुख बांटता है, जो बेसहारों को सहारा देता है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की भर लाने वाला, वो अपने पराओं का गम खाने वाला, मुसीबत में गैरों के काम आने वाला। कहा, मेरे नबी हरम में जलवा फिराज है, जाओ बेटा जो मांगोगे अता होगा। ये घर आया, माँ ने कहा तुझे मना किया था। तो कहा, माँ वाकई ये तो माशरा बड़ा ही बेरहम है, लेकिन सुना है इस शहर मक्का में एक शख्सियत झिड़कते नहीं, जो मांगो अता करते हैं। माँ ने पूछा, वो कौन है? तो कहा, जमाना उनको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानता है। माँ चौंक सी गई, उसने कहा, नहीं जाने दूंगी। कहा, क्यों माँ? कहा, सुना है बेटा जो उससे मिलता है वो अपनी बातें भूल जाता है और उसके दीन धर्म को कबूल करता है। उसने कहा, माँ कमीज लेनी है दे देंगे, ठीक नहीं तो लौट आऊंगा। ये रुखसत लेके हुजूर की खिदमत में हाजिर हुआ। देखिए दोस्त, मांगने के कुछ आदाब होते हैं। साहिल हमारे दरवाजों पर भी आते हैं, क्या कुछ नहीं कहते थे। सेठ साहब, शेख साहब, मौलाना साहब, बच्चों को दुआएं, कारोबार के लिए दुआएं, फिर मुट्ठी आटा या 2 आने। उसमें कुछ तकाजे थे, यतीमी का दाग दिखाता, फिर अपनों के बिगड़े रवैये बताता, फिर सरेरा मिलने वाले आपके गुलाम का तस्करा छेड़ता। मैंने सुना है आप रहीम भी हो, करीम भी हो, जो मांगो अता कर। इतना कहना चाहिए था, लेकिन नहीं कहा उसने। उसने कहा, मैंने आपके दीन को कबूल नहीं करना, मैं आपसे एक कमीज लेने आया हूं। मेरी माँ के तन पे जो कमीज है वो जगह जगह से फटी हुई है। हुजूर नाराज नहीं होते, कमीज के बटन खोलते हैं, उतारते हैं और उस यतीम बच्चे को अता फरमा देते हैं। और फिर यूं बाजू फैला के फरमाया, आजो बेटा मैं मोहम्मद के सीने से लग जाओ। बताइएगा, जो सीना रसूलुल्लाह के सीने से लगा होगा वहां कुफर ठहरा होगा। तो जिससे भी मिलो तो खंदा, भाईजान बिला इम्तियाज मिला करो। ये अमीर है, ये गरीब है, ये कमी है, ये चौधरी है, यकीन जानो आप बिला इम्तियाज एक दूसरे से मुलाकात करो और मुस्कुरा के मिलो। आपको ऐसा लगेगा कि आपका पूरा सादका आबाद जो है ना वो मुस्कुरा रहा है। तो ये मेरे करीम ने इरशाद फरमाया कि जिससे भी मिलो, और हमारा तो कहना भाई कभी कभी मुलाजिम के साथ बैठ के चाय पिया करो, कभी इसके साथ बैठ के गपशप लगाया करो, कभी कभी इनसे मशवरा मांगा करो। इज्जत पलट के जरूर आएगी।